बरेली कैंट से मुझे तो कोई अब दिक्कत अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आप क्या करेंगी जीतने के बाद? वो कौन से काम होंगे जो आप सबसे पहले करेंगी जनता के लिए? हाय एवरीवन, आई एम अलीशा एंड यू वाचिंग #लखनऊ। आज हम आए हैं समाजवादी की 125 कैंट विधानसभा की प्रत्याशी और पूर्व मेयर ऑफ बरेली मिसेस सुप्रिया एरन जी से। उनसे मिलकर जानेंगे कि अगर वो जीतती हैं तो वो जनता के लिए क्या काम करेंगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए चल के उनसे खास बातचीत करते हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं उनकी ज़िंदगी की ओर। श्रीमती सुप्रिया एरन जी। सुप्रिया एरन जी बरेली की एक मजबूत महिला के रूप में जानी जाती है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर से पूरी की और अपने करियर की शुरुआत 1985 में पत्रकार के रूप में की। 2006 में पहली बार राजनीति में महापौर महिला प्रत्याशी के रूप में कदम रखा और 70,000 वोटों से जीत हासिल कर इतिहास रचा। 2022 के विधानसभा इलेक्शन में सुप्रिया एरन जी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाकर 125 बरेली कैंट विधानसभा में तरक्की करना और ईमानदारी के साथ काम करना। गुड आफ्टरनून मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है #लखनऊ में। सबसे पहले मैम हम आपसे वो बात जानना चाहेंगे जो मोस्टली लोग जानना चाह रहे हैं। आप मेयर रह चुकी हैं, पूर्व मेयर हैं आप, और उसके बाद जो है जनता आपको एक विनिंग फेस के रूप में देख रही है। तो आप किसी भी पार्टी से उतर सकती थी, तो समाजवादी को ही क्यों चुना आपने? इस वक्त उत्तर प्रदेश में, जैसा आप सब लोग पत्रकार हैं जानते हैं, सीधी फाइट समाजवादी और भाजपा के बीच है। और ना तो मायावती जी की पार्टी कहीं भी पिक्चर में दिख रही है और कांग्रेस तमाम कोशिशों के बाद भी सब बेकार हो रही है। कोशिश आप देख रहे हैं कि वो तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी ऐसा सब मान रहे हैं। तो हमें लगा कि भाजपा को रोकने के लिए अब चाह रहे हैं इस बार प्रदेश में बदलाव आए और आगे चल के 2024 में देश में आए, क्योंकि हमें इनकी नीतियों से प्रॉब्लम है। जिस तरह से देश को बेच रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि शुरुआत उत्तर प्रदेश से जैसा होना है, सब जानते हैं यहीं से बदलाव आएगा। तो अखिलेश जी ही मुझे हमें फाइट में नजर आए, जो भाजपा से सीधी टक्कर ले रहे हैं। उनके हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग सपा में आए, क्योंकि बरेली में, अगर बरेली की बात करूँ मैं, अगर हम कांग्रेस से लड़ते हैं, हमारी और सपा के टकराव में जब हिंदू मुस्लिम वोट बंटता, फ़ायदा ऐसे में भाजपा को हो जाता। हम चाहते थे कि ये इस तरह का कोई इंटरनल टकराव ना हो और हम सीधे भाजपा को फाइट देकर उनको हराएं। तो लेकिन मैम देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो बता दिया कि वो 2022 के विधानसभा इलेक्शन में क्या करेंगे जीतने के बाद, अगर वो जीतते हैं तो। लेकिन आप 125 कैंट विधानसभा बरेली से उतर रही हैं। आप क्या करेंगी जीतने के बाद? वो कौन से काम होंगे जो आप सबसे पहले करेंगी जनता के लिए? पहले तो मेरी इच्छा होगी कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार हो हमारी। उसकी बात ही और होती, जैसे इस वक्त बीजेपी की है हर जगह। पूर्ण बहुमत की सरकार आने पर मैं चाहती हूँ कि बरेली की जनता, अगर एक महिला होने के लिए, आपको ये शायद जानकारी होगी कि बरेली कैंट से 30 साल बाद, पिछले 3 सालों में कोई महिला कैंडिडेट नहीं हुई, कोई एमएलए नहीं रही है महिला। तो मुझे वो अपनी बहुत बड़ी एक शक्ति नज़र आ रही है, या महिला शक्ति जो मेरे साथ रहेगी। मेरे ख्याल से पहला कर्तव्य बनेगा कि अपनी बहनों के लिए, मैं उनकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कर सकूं। शहर को सेफ बनाने के लिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का बेटर हो, उसके लिए शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पर बहुत जल भराव की स्थिति, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 2-3 दिन बारिश होती है तो सुभाष नगर और पुराने शहर के इलाके सब पानी में डूब जाते हैं। यहाँ तक कि रामपुर गार्डन, जो कि बहुत एलीट इलाका है, उसमें बहुत पानी जल भराव होता है। तो हमारे एक अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार में मैं समझती हूँ कि मुझे अधिकार मिलेगा। मैं चीफ मिनिस्टर से खुद बात कर बरेली के लिए पैसा लेकर आऊँ, बरेली के लिए योजनाएं लेकर आऊँ। तो यही उम्मीद कर रही हूँ। आपने बता दिया कि बारिश होती है, दिक्कतें आती हैं, ये सारी परेशानी होती हैं। आप जनता के बीच जा रही हैं, आप उनकी दिक्कतें परेशानियां भी देख रही हैं। तो आप इस 2022 के विधानसभा इलेक्शन में किन वादों को लेकर जा रही हैं? अखिलेश जी ने बहुत सारे वादे किए हैं। उन्होंने रोजगार के लिए, उन्होंने पेंशन योजना के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए जो उन्होंने वादे किए, वही मेरे भी वादे हैं। बरेली की जनता के लिए उन्होंने मुझ में पहले भी विश्वास जताया। मैं मेयर रही हूँ,
मेरी इच्छा ये होती है कि जो मेरा गरीब वोटर है, वो कीचड़ से में होकर मुझे वोट डालने ना आए, कम से कम उस घर के सामने पक्की सड़क हो, उसको वो सुविधाएं मिलें जैसे कि हॉकर्स हैं पूरे शहर में, आप देख रहे हैं ठेली वाले रेडी वाले बेचारे जगह जगह खड़े होते हैं, कभी पुलिस भगा देती है, कभी कोई। जो फेरी नीति है वो लागू हो तो उनको वेंडिंग जोन्स मिले, प्रॉपर उनका जो है उनको लाइसेंस मिले, वो अपना एक सुरक्षित तरीके से अपना काम कर सके। महिलाओं के लिए सुरक्षा हो, उनके लिए टॉयलेट्स अवेलेबल हो, शहर में काम करें वो, और उनके एजुकेशन के लिए हम लोग कुछ करें। बरेली में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, यहाँ पर अच्छे एम्स टाइप हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। वादे तो बहुत किए थे बीजेपी ने, ये हुआ कुछ नहीं है। ये सब तो शुरुआत है, मुद्दे तो बहुत हैं, मुझे लगता है उसके लिए 5 साल भी कम पड़ेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे। और हमारी डबल इंजन की सरकार, मैं मानती हूँ प्रवीण सिंह एरन जी और मैं असली मायने में डबल इंजन की सरकार है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। उनकी सोच, एक्सपीरियंस, उस सब का मैं भी फ़ायदा उठाऊंगी, और मुझे भी अच्छा खासा राजनीतिक जीवन अब मेरा भी हो गया है, और पत्रकार भी हूँ मैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ जिसे कहते हैं सिटी की, सिर्फ जुमले नहीं, सिर्फ दिखावा नहीं, सिर्फ स्मार्ट सिटी जैसे फैंसी वर्ड्स नहीं, काम होना चाहिए। तो आपने तो ये बता दिया जनता को कि आप जो है ज़मीन पर उतरकर ज़मीनी हकीकत के साथ काम करेंगे। और प्रवीण सिंह जी को तो सभी जानते ही हैं। आपने ये जो राजनीति में आने का फैसला किया, ये फैसला क्यों किया और ये कैसे आपके माइंड में आया? मैं आपको सही बात बताऊं, मैं पत्रकार हूं और 21 साल से पीटीआई में थी। ये महिला सीट हुई थी मेयर की, अब उससे पहले कभी महिला सीट ये थी नहीं। जैसी महिला सीट हुई एक बहुत डिमांड उठी, क्योंकि मैं एरन साहब के इलेक्शंस लड़ाने आती रहती थी, यहाँ पर कैंपेनिंग करती थी, एक्टिव पार्टिसिपेट करती थी, उनका इलेक्शन मैनेज करती थी। तो लोगों ने शायद मुझ में कुछ देखा ऐसा कि जब ये महिला सीट हुई तो चारों तरफ से एक लहर सी उठी कि सुप्रिया एरन को ही बनाना है, और मैं मना नहीं कर पाई। अगर ये रिजर्व सीट ना होती महिलाओं के लिए तो शायद मैं इलेक्शन लड़ती भी नहीं। आई, लड़ी, जीती, पब्लिक ने मुझे प्यार दिया, 5 साल काम किया, लगा कि हाँ अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो महिलाएं खास तौर पे बहुत कुछ कर सकती। कोई भी पद जो महिला लेती है उसमें एक गरिमा, एक डेडिकेशन, एक सच्चाई लाती है, मैं समझती हूँ। मुझे लगा कि एक महिला होने के नाते मेरा पोटेंशियल को, मैं मेयर में जितना काफ़ी कुछ मैंने सीखा करा, अब आगे और करना चाहती हूँ, कुछ ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम, लेकिन 125 कैंट विधानसभा बरेली में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग, दिग्गज लोग उतर रहे हैं। तो आप एक मुझे ऐसा रीजन दीजिए और जनता को एक ऐसा रीजन दीजिए कि जनता आपको क्यों यहाँ से जिताए। बरेली कैंट से मुझे तो कोई अब दिग्गज अभी नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा के दिग्गज जो थे, राजेश अग्रवाल जी, अब की बार लड़ नहीं रहे हैं, उनको टिकट नहीं हुआ। जो मेरे ओपोनेंट है, मैं तो उनको कोई दिग्गज नहीं मानती, पहला चुनाव लड़ रहे हैं वो जिंदगी में अपना। कभी उन्होंने शायद कोई पंचायत का चुनाव, कोई सभासदी का भी नहीं लड़ा। वो बरेली के ओरिजिनल निवासी भी नहीं है, मुझे पता चला है, और एक आम व्यापारी हैं। तो उनका कोई जनता से जुड़ाव या बरेली के कैंट की गलियों से जुड़ाव, हम लोग 89 से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। एरन जी यहाँ पर 2 बार एमएलए रहे बरेली कैंट से, और फिर यहीं से मैं मेयर हुई, एमपी हुए। हम लोगों ने बरेली कैंट ही हमारा कर्म भूमि है, हम रहते भी बरेली कैंट में ही हमेशा से। तो हम जानते हैं जितना चप्पा चप्पा इस क्षेत्र का हमें मालूम है, और जैसे लोगों का जुड़ाव हमसे हमेशा से रहा है। दूसरा, बसपा ने कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं उतारा है। कांग्रेस के कैंडिडेट मेरे साथी सभासद रहे हैं, उनका कोई ऐसा कोई राजनीतिक अनुभव या उनकी कोई पहचान बाकी एरियाज में नहीं है, वो अपनी वार्ड तक सीमित है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वक्त, सिवाय इसके कि भाजपा एक आजकल पूरी नेशनल पार्टी है और यूपी में भी उनकी सरकार है, मुझे डर जो है आपके माध्यम से जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि जो सरकारी तंत्र है, जो मशीनरी है, जो इस वक्त इलेक्शन मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रूलिंग पार्टी के साथ चलें और बायस्ड हो। मैं चाहती हूँ अगर फ्री एंड फेयर पोल होगा तो कोई हमें नहीं हरा सकता, लेकिन अगर कहीं इन्होंने ईवीएम के माध्यम से और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जैसा कि करते रहे हमेशा, अगर किया तो मुझे उसका डाउट है, और वो बहुत गलत होगा, पब्लिक के साथ विश्वासघात होगा। तो आपके माध्यम से मैं यही सचेत करना चाहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट अनुज की कोशिश करे इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर। बिल्कुल, ये तो सभी चाहेंगे कि एकदम फेयर होना चाहिए इलेक्शन। मैं इस इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी और एक आपसे कहूँगी कि आप अपनी 125 बरेली कैंट विधानसभा और बरेली के पूरे क्षेत्रवासियों के लिए क्या अपील करना चाहें?
बरेली वासियों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है। मुझे इस शहर ने हाथों हाथ लिया, मुझे मेयर बनाकर 70,000 वोटों से जिताया। सभी पार्टियों की ज़मानत उस वक्त जब्त हुई थी, तो मुझे वो अपना रिकॉर्ड याद है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर एक अच्छे कैंडिडेट को, जिसकी साफ छवि हो, जिसने काम करके दिखाया हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और जिसमें क्षमता हो, उसको चुने। खासतौर पे जो आधी आबादी, जो महिलाएं, उनसे मेरा अनुरोध है। उन्होंने हमेशा मुझे एक नारी शक्ति के रूप में देखा। वो मुझ में एक अपने में आत्मविश्वास पाती है, मुझे सामने देखती है, और मुझे भी अपनी बहनों से बहुत आत्मविश्वास मिलता है। उनसे मेरी खास तौर पे अपील है, यूथ से अपील है कि वो अब बदलाव करें, ये दिखाएं कि वो अगर चाहेंगे तो तस्वीर बदल सकती है। तस्वीर बदलने की ज़रूरत है, राष्ट्र हित सर्वोपरि रखने की ज़रूरत है। ये भाजपा जो है ये देश को बेचे दे रही है। हमारे सारी चीज़ें, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेटाइज होती जा रही हैं, सब बिकती जा रही हैं। हम लोग, हमारा गणतंत्र जो है इस वक्त खतरे में ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये पहला कदम होगा कि यूपी में हम इनको उखाड़ कर फेंकें और अखिलेश जी के नेतृत्व में एक मजबूत सॉलिड सरकार दें, और फिर सभी एक मजबूत ऑपोजिशन इकट्ठे लड़े और 2024 में भाजपा को हटाए। ये मकसद है। आपने मैम बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कैंट विधानसभा की तस्वीर बदल सकती है और पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है यूथ के माध्यम से और सारी जनता के माध्यम से। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने #लखनऊ को अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत।